सबको जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल यीशु की बातें में आप सबका स्वागत है और नए साल की आप सबको हार्दिक बधाई। इस नव वर्ष में प्रभु आपको आत्मिक आशीषों से भरे और आपकी भौतिक ज़रूरतें भी प्रभु यीशु के नाम से इस वर्ष सभी पूरी होने पाए। प्रियो, जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि यीशु मसीह के हाथ में हीरा है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संसार में सबसे कीमती वस्तु क्या है, तो आप भी हीरा बोल सकते हैं या और किसी अन्य वस्तु जो बहुत कीमती है उसको आप बोल सकते हैं। लेकिन बाइबल की दृष्टि से सबसे कीमती चीज़ क्या है, वो मैं आपके साथ आज बांटना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अपना राय ज़रूर बताइएगा। तो प्रियो, इसकी शुरुआत मैं एक कहानी के द्वारा करना चाहता हूँ। एक बच्चा है जो रोज़ स्कूल जाता है पढ़ने। तो रास्ते में उसको एक नदी मिलती है और रोज़ वो नदी में वहाँ किनारे से पत्थर उठाता और पानी में फेंकता था, क्योंकि जब पत्थर फेंकते थे और पानी में वो जब जाता था तो उसकी जो आवाज़ है वो बच्चे को अच्छा लगता था। ऐसे ही वो रोज़ करता था। एक दिन नदी के किनारे से बहुत सारे चिकने पत्थर वह उठाता है और अपने बैग में डाल लेता है और सारे पत्थर को वह रास्ते में चलते हुए नदी में फेंकते हुए घर वापस आ रहा था और घर पहुंच जाता है। और शाम को जब वह अपना होमवर्क करने के लिए बुक को निकालता है तो बैग में से एक पत्थर गिरता है, जिसे उसका पिताजी वहां पर थे तो उठाता है और देखता है कि यह तो हीरा है जिसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा है। और जब वह बच्चे को पूछता है कि यह तुमको कहाँ मिला, तो वह बताता है कि मुझे यह नदी के किनारे चिकने पत्थरों में मिला था, लेकिन मेरे को तो बहुत मिला था और मैंने उनको क्या किया, नदी में फेंक दिया। इस तरह से वो अपने पिता को बताते हैं। तो जब पिता इस बात को सुनता है तो कहता है कि यह तो हीरा है और बहुत ही कीमती है, क्योंकि उसका पिता जौहरी था और वह हीरे को पहचान गया। लेकिन थोड़ा पछताता है और बच्चे से कहता है कि अगर तुम सारे पत्थर को ले आते तो आज हमारे पास लाखों की संपत्ति होती। प्रियो, वो बच्चा तो उस पत्थर का यानी जो हीरा था उसके कीमत को, उसके महत्व को नहीं जानता था। इस कारण से उसने क्या किया, सभी चीज़ों को पानी में फेंक दिया। लेकिन आप जानते हैं, वैसे ही हमारे पास भी एक कीमती चीज़ है जिसे हम भी पानी में फेंक रहे हैं। हाँ प्रियो, वो चीज़ है समय। हाँ, समय वो ऐसा चीज़ है जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है। अमीर हो चाहे गरीब हो, सबको परमेश्वर इसमें फ्री में दिया है, लेकिन इसकी कीमत को हम नहीं समझते। सोचिए, एक बहुत ही अमीर व्यक्ति है, अगर वह बीमार पड़ जाता है, अपने इलाज के लिए एक सप्ताह में वह लाखों की खर्चा कर सकता है, लेकिन वह अपने पैसे देकर भी एक समय को नहीं खरीद सकता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह समय हमें फ्री में दिया है, तो वो चाहता है कि हम इस बहुमूल्य चीज़ का उपयोग अच्छे से करें। प्रियो, परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तू अपने अनुग्रह से वर्ष को मुकुटित करता है और तेरे मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। हाँ, परमेश्वर जो है एक नया वर्ष हम सबको अपने अनुग्रह से दिया हुआ है और जो भी उसके मार्ग में चलता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, तो वह उनके मार्गों में उत्तम पदार्थ भी देता है, यानी फलवंत करता है, आशीष देता है। जो भी जरूरत है उसको परमेश्वर समय पर पूरा जरूर करता है। लेकिन प्रियो, कई बार हम उसके वचन पर नहीं चलते, हम व्यर्थ अपने समय को गंवाते हैं और पाप बुराई में जब हम फंस जाते हैं तो जो परमेश्वर ने आशीष रखा रहता है वो वर्ष में हमको नहीं मिल पाता है। लेकिन प्रियो, इस वर्ष आप निश्चय करें कि मैं परमेश्वर के वचन पर चलूँगा, उसके मार्गों पर चलूँगा, ताकि जो आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा है वो हमको मिलने पाए। वो आशीष भौतिक के साथ साथ आत्मिक भी हो सकता है। तो प्रियो, परमेश्वर के लिए इस वर्ष को आप एक अच्छे संकल्पों के साथ जिए। मैं तो कहूँगा कि इस वर्ष आप एक बार कम से कम जरूर पूरा बाइबल को पढ़ें और उसको मनन भी करें और प्रार्थना में भी समय बिताएं और प्रियो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। तो आप देखिए कि परमेश्वर आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हाँ प्रियो, पुरानी बातें, पुराने साल बीत गए हैं, लेकिन इस नए वर्ष को परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है। तो एक दृढ़ निश्चय कीजिए, एक संकल्प लीजिए कि इस वर्ष मैं पूरा वर्ष
प्रभु की महिमा करूंगा, प्रभु के लिए जीऊंगा, इससे आप देखेंगे कि निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेंगे। तो प्रियो, आज इस वर्ष को जो आपको दिया गया है उसमें आप प्रभु की महिमा करें, और मेरी भी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आत्मिक आशीषों से भी भरे और भौतिक आशीष से भी आपको परमेश्वर दे। आमीन। प्रियो, अगर आपने कोई निश्चय लिया है तो उसे जरूर कमेंट करके इसमें लिखें, ताकि दूसरे लोग भी उसे पढ़ें और प्रोत्साहित करें। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।